वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कर रहे हैं ना? तो हमने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया था? पहले तो आपको मैंने एक बार ही एन टू पी लिखना भी सिखाया था कि ये कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कैसे आप एन टू पी लिख सकते हैं। तो आपने वो वाला होमवर्क कंप्लीट कर लिया है ना अपना? सो आई विल रिक्वेस्ट पेरेंट्स ऑल्सो कि आप अपना ये जो पेंडिंग है वर्क है हम आपको ये आप खुद ही करा सकते हैं। जैसे कि ए टू एन ऑलरेडी बच्चों ने कवर अप कर रखा था, ए टू एम। सो आप उनको आगे एन टू पी जैसे हो गया तो 3 पेज वो सिखा दीजिए एंड देन आप वो ये 2M वाला कवर अप करा सकते हैं। एंड देन जो मैं कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जा रहे हैं इसमें आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों को एक बार बता दीजिए। एक ही पेज उनको फिल करना होता है, 1 या 2 पेज फिल करने होते हैं डेली के, तो एटलीस्ट उनका कुछ होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। डैट विल बी वेरी गुड फॉर देम एंड फॉर अस ऑल्सो। ठीक है ना? तो बच्चों पे भी ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा और उन्हीं क्लासेस में वो कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे। सपोज़ अगर हम आगे जाके स्किप भी करा देते हैं, ठीक है, तो सब स्किप भी करा देते हैं तो भी इशू है, इनमें बच्चों का ही लॉस है। वो एक ईयर में कम लर्न कर पाएंगे। तो हमने उनकी लर्निंग बढ़ाने के लिए ही हमने ये वीडियो स्टार्ट किए हैं। एटलीस्ट आप उनको एक एक पेज भी कराएंगे तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। आपके ही बच्चे हैं, जो सीखेंगे उतना ही आपको उन पर गर्व होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू वीडियो, जो कि आज का कॉन्सेप्ट है हैवी एंड लाइट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। Heavy and light objects. हैवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट्स। हैवी क्या होते हैं बच्चों? भारी। ठीक है, और लाइट मीन्स हल्की। भारी और हल्का सामान। देखते हैं आप कौन सी चीज़ भारी होती है, कौन सी चीज़ हल्की होती है। जैसे हमने देखा था ना बिग स्मॉल, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम देखेंगे अब ये जो हैवी और जो ये लाइट होता है ना बच्चों, ये वेट के अकॉर्डिंग होता है। कोई सामान कितना भारी है, कोई सामान कितना हल्का है। ठीक है, कई बार आप स्कूल में आते होंगे तो बुक्स 2 ही बुक लेके आते हैं बैग में, तो आपका बैग क्या हो जाता है? लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है। और जो बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो आप बहुत सारी बुक्स लेके आते हैं तो आपका बैग हैवी हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या है हमें देखने को आगे। न्यू न्यू चीज़ें हम लेके आए हैं आज आपके लिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। Sachin wants to play on the seesaw. अब क्या बता रहे हैं? हु इज ही सचिन। वो सीसो पे खेलना चाहते हैं। आप भी तो देखते होंगे ना, ठीक है ना, आप भी खेलते होंगे इस पे, आपने देखा भी होगा ये। आप देखते हैं आगे क्या कहते हैं। But he has nobody to play with him. बट ही हैज़ नोबडी टू प्ले विथ हिम। उनके साथ कोई खेलने वाला नहीं है, तो वो कैसे खेल रहे हैं? ठीक है, आप देखते हैं। So he sits alone. सो ही सिट अलोन। वो अकेले ही बैठ जाते हैं। आप भी बैठे होंगे। ठीक है, अब ये है आपको ये बताना है, ये देखना है कि ये जो है यहाँ पे लाइट है और ये हैवी है, तो ये इस साइड झुक जाता है। ठीक है, हैवी है ना, इनका वेट तो ज़्यादा है बच्चे का, और यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो अब देखते हैं। On one side of the seesaw, Ravi, seeing Sachin sitting alone on the seesaw, अब क्या है, रवि देख लेता है सचिन को कि वो अकेले बैठा हुआ है। ठीक है, तो फिर क्या होता है आगे? joins him by ज्वाइन कर लेते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है? sitting on the other side. Suddenly, Sachin is lifted into the air. सचिन एयर में लिफ्ट हो जाते हैं। आप भी जब आपके साइड में आते होगा बच्चा सामने ही, तो क्या होता होगा? आप भी ऐसे उठ जाते होगे, एयर में हो जाते होगे ना। And Ravi goes down to the ground. रवि गोज डाउन टू द ग्राउंड। रवि जो है यहाँ पे ग्राउंड में चले जाते हैं। पहले वो ग्राउंड में गए थे ना। ठीक है, अब देखते हैं कैसे चीज़ों This shows us the difference between heavy and light objects. हमें बताते हैं कि वह हैवी क्या चीज़ है और लाइट क्या चीज़ है। ठीक है ना, तो हमें पता लगता है इससे हैवी कौन है, लाइट कौन है। We see a similar example at the market. हम ये मार्केट में भी देखते हैं। देखो, आपने देखा होगा वेट करने के लिए मम्मा सब्जी लाती हैं आपकी, या कोई सामान लेके आते हैं तो उसको वेट होता है। जैसे हम मिल्क लाते हैं, हर चीज़ का वेट होता है, 1 kg 1 लीटर। ठीक है ना, तो उसमें जिसमें ज़्यादा होता है ना, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या होता है उसमें। Which we visit to buy fruits and vegetables. Living beings, depending upon various factors, can only carry a certain amount of weight. तो हमने देखा, मार्केट में भी देखा बच्चों कि क्या हुआ था कि
कि जहाँ पे ज़्यादा सामान होता है, जिस साइड पे ज़्यादा सामान होता है वो चीज़ें झुक जाती हैं। अब आपने देखा होगा मार्केट में भी अपनी मम्मा सामान लेने जाती हैं तो 1 kg लेके आती हैं, उसका वेट मेजर होता है कितनी भारी है वो चीज़। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है, नेक्स्ट वाली क्या है, अब क्या है कि एक जो ह्यूमन बीइंग होता है वो भी एक लिमिट तक सामान उठा पाता है। ठीक है, तो एक लिमिट तक जब वो सामान उठा पाता है तो आपको ये देखना है कि कैसे। ठीक है ना, कैसे हम देखते हैं कि लिमिट तक सामान उठा पाता है, क्यों ज़्यादा क्यों नहीं उठा सकता वो। A boy and his mother are returning from the supermarket, अब एक मोम है और एक बच्चा है, वो सुपरमार्केट से वापस आ रहे हैं। carrying with them some household commodities. कुछ अपने हाथ में भी लिया हुआ है, उन्होंने लिया हुआ है ना बच्चों। The mother is able to carry 2 salt packets and 2 अब क्या है, जो मदर है वो 2 सॉल्ट पैकेट और 2 शुगर पैकेट्स, ठीक है ना, जो कि टोटल में क्या है 2 kg वेट है। ठीक है बच्चों, sugar packets, which is about 2 kilograms in total, whereas the child is only able to carry 1 flour packet, which is about half a kilogram. अब क्या है, जो बच्चे ने उठाया हुआ है वो 1/2 kg उन्होंने उठाया हुआ है, मदर ने कितना उठाया हुआ है 2 kg। तो हम वेट की बात कर रहे थे कि वेट ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब वेट तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आप ये बात देखिए ना कि जो मदर है वो ज़्यादा वेट उठा पाती है, बच्चा नहीं उठा पाता है। अब कोई सामान होता है तो आप कई बार मम्मा को बुलाते हैं ना कि मम्मा प्लीज़ उठा दीजिए, मेरे से उठता नहीं है, या पापा को बुलाते हैं, दादाजी को बुलाते हैं, तो सबको बुलाते हैं ना बच्चों। तो क्या है, जो मदर है यहाँ पे वैसे ही वो ज़्यादा सामान उठा पा रही हैं और जो बच्चे हैं वो कम सामान उठा पा रहे हैं। ठीक है ना, तो अब क्या हुआ, This defines how some people can carry heavy objects while others can carry only the lighter ones. अब हमें क्या कहा गया है कि कुछ लोग होते हैं जो हैवी सामान उठा लेते हैं। ठीक है, देखा था ना मदर ने कितना 2 kg मटेरियल उठा रखा था और जो बच्चे ने कितना उठा रखा था 1/2 kg। ऐसे ही आपकी जो मदर हैं वो ज़्यादा सामान उठा सकती हैं आपकी कंपैरिजन में, तो जो वो उठाती हैं वो हैवी हो गया, भारी हो गया, और जो आप उठा रहे हैं वो क्या हो गया, लाइट हो गया। ठीक है, हल्का सामान। ठीक है, चलिए Here are some more examples अब यहाँ पे हम कुछ देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कौन सा हैवी है कौन सा लाइट है। of heavy and light objects. See if you're able to identify which object is heavy and which is light. अब आपको ये देखना है कि कौन सा इसमें से हैवी है कौन सा लाइट है। चलिए लेट्स सी। A grape and a watermelon. अब यहाँ पे क्या है, ग्रेप और वाटरमेलन, ये आपने दोनों ही फ्रूट्स देखे होंगे, ये बहुत हैवी होता है। ठीक है ना, ग्रेप्स तो हल्के से होते हैं, आपने देखा होगा ना अंगूर, और ये क्या होता है, वाटरमेलन क्या होता है बच्चों, तरबूज। नेक्स्ट देखते हैं। A watermelon is heavier than a grape. ये मैंने आपको बताया ही है, जो वाटरमेलन होता है वो ग्रेप से हैवी होता है और ये लाइट होते हैं। A brick and a wooden block. अब एक ब्रिक है और एक वुडन ब्लॉक है, तो अब इसमें देखते हैं कौन हैवी होगा और कौन लाइट होगा। A wooden block is lighter than a brick. अब क्या है, जो वुडन ब्लॉक है ना, लक्कड़ का, देखो देखने में भी बड़ा लग रहा है, बिग साइज की बात नहीं है, यहाँ पे वेट की बात है। ठीक है बच्चों, तो वेट किसका ज़्यादा है, भारी कौन सा सामान है, वो है ईट, ब्रिक, और वुडन ब्लॉक मीन्स वुड, लक्कड़ का। ठीक है, लक्कड़ का जो ब्लॉक होता है, ठीक है, टुकड़ा लगा लीजिए आप, तो क्या होता है वो लाइट है, लेकिन साइज़ में ये बड़ा है। यहाँ पे साइज़ की बात नहीं हो रही है, वेट की बात हो रही है कि उठाने में कौन सी चीज़ भारी लगती है और कौन सी चीज़ हल्की लगती है। तो भारी क्या लगती है हमें, हैवी क्या लगती है बच्चों, ब्रिक, एंड लाइट क्या है, लाइट इज वुडन ब्लॉक। ओके, we'll see the next one. An ink pen and a ball pen. अब हमें क्या बताया हुआ है, एक इंक पेन है और एक बॉल पेन है। अब इंक पेन हैवी है या बॉल पेन हैवी है, अब दिख रहा है हमें कितना हेल्दी सा है, मोटा सा है ये इंक पेन, तो ये हैवी होते हैं। अगर आपने देखा भी होगा ना तो भी क्या होगा, इंक हैवी होगा। ठीक है,
और एक बॉल पेन होगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, हैवी कौन सा है, हैवी कौन सा है, ये वाला है इंक पेन। और एक कौन सा है, बॉल पेन, ये लाइट है, ठीक है बच्चों। An ink pen is heavier than a ball pen. अब क्या बताया आपको कि इंक पेन हैवियर है बॉल पेन से, ये तो हमने देख ही लिया था। A lorry and a car. अब ये लॉरी क्या है, देखो कितना बड़ा व्हीकल है, और कार क्या है, हल्की है, ठीक है ना। बड़ा तो है ये, पर इसका वेट भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हैवी है, ठीक है, और ये लाइट है। वैसे तो भारी होती है, पर इसके कंपैरिजन में कि इनमें से वेट किसका ज़्यादा है, कौन हैवी और कौन लाइट है, तो हैवी है लोरी और जो लाइट है वो है कार्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, सो टुडे वी विल रैप हियर ओनली। आज हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा बच्चों, हैवी एंड लाइट, कौन सी चीज़ भारी है और कौन सी चीज़ लाइट है। तो आप अपने घर में भी यही प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप इस चीज़ की कि हैवी कौन सी है, लाइट कौन सी है। अब लाइट जो आप जल्दी से उठा लीजिएंगे ना, वो उसको हम लाइट कह लेंगे, ठीक है ना। आपकी मम्मा कहती है ना मुझे वहाँ से वो टॉवल उठा के दे दो, ऐसे थोड़ा कहती है आपकी मम्मा कि मुझे वहाँ से बेड ला के देना ज़रा, ऐसे कहती है कोई। तो बेड बहुत हैवी है, तो आपने क्या करना है, अपनी मम्मा को बताना है, अपने पापा को बताना है कि ये हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये लाइट ऑब्जेक्ट है। जितना भी आपके घर में मटेरियल है, आपको उसको कैटेगराइज करना है कि आपके घर में कितनी हैवी चीज़ें हैं और कितनी लाइट चीज़ें हैं। और देखिएगा आपकी हैवी चीज़ें ज़्यादा हैं घर में कि लाइट चीज़ें ज़्यादा हैं। तो पेरेंट्स भी इस तरह से बच्चों से प्रैक्टिस करा सकते हैं ताकि उनकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। मैं रोज़ यही बात कहती हूँ कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये बेसिक है बच्चों के लिए। अगर हम एक एक पेज भी उनके साथ कराएंगे तो ये उनकी ही हेल्प आउट होगी, और उनको क्लासेस में जब ये रिवाइज़ कराया जाएगा तो उनको ईज़िली समझ में आएगा। और ये एज ऐसी होती है कि हम, अब हमारे ऊपर है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि टाइम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो आप घर में भी बच्चों से ये एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, बिग स्मॉल वाली, हैवी लाइट वाली। उसमें आपको बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो आपको ऑलरेडी चीज़ें पता हैं। बस आपको बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हैवी कौन सी है और लाइट कौन सी है, बिग क्या है, स्मॉल क्या है। अगर उनको वो क्लियर हो जाता तो आप घर में ही ऑब्जेक्ट्स उठाइए, उनसे पूछिए कि बिग है, ये हैवी है, ये क्या चीज़ है। तो इनसे उनको लर्न हो जाएगा और हमारा काम भी आसान हो जाएगा और आपका भी आसान हो जाएगा, क्योंकि बच्चे तो हमारे ही हैं ना जिनको हमने सब कुछ सिखाना है, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट टुमारो एंड लाइक वी विल बिगिन टुडे, वी विल रैप हियर ओनली। और कल हम मिलते हैं फिर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।